हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपन लास्ट सेशन की, जहां पर अपन ने एक्सरसाइज 5.3 को क्वेश्चन नंबर 3 पर एंड किया था। उस सेशन के अंदर एक एपी का सम कैसे करना है मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने भी उस सेशन को नहीं देखा है उस सेशन को जरूर देखो। आज अपन यहाँ पे 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब देखो nth टर्म ऑफ एन ईपी क्या होता है अपना, वो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये आपका क्या होता है nth टर्म ऑफ एन एपी। उसी में अब बात करते हैं अपन सम की। एस एन किसी भी एपी का आप सम कैसे कर सकते हो, मैंने आपको बताया था, वो होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये होता है आपका किसी भी एपी का सम करने का फॉर्मूला। एक तीसरा मॉडिफाइड फॉर्मूला और था अपने पास में, जिसमें आपको लास्ट टर्म अगर गिवन हो तब भी उस एपी का अपन सम कर सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, और ये पता हो कि उस सीरीज में कितनी टर्म्स है, तब भी अपन उसका क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे सम निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए अपने 3 फॉर्मूला जिनका अपन यूज करेंगे। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। आपको यहाँ पर एक एपी दे रखी है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अब देखो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। इसने कहा कि एक एपी है आपके पास, जो कि आपके पास 9, 17, 25, ये 3 टर्म्स आपको गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस एपी की कितनी टर्म्स आप लोगे, कितनी टर्म्स लोगे जब इनको प्लस करने पर 636 आ जाए, उन टर्म्स को प्लस करने पर यहाँ पे। तो एक तरह से अपन को यहाँ पे n कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसने पूछ लिया इस सीरीज के अपन कितने टर्म ले जिनको जोड़ने पर अपने पास यहाँ पे 636 बन जाए। तो इस सीरीज का सम अपन को दे रखा है 636। तो अपन यहाँ पे n कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे पास फर्स्ट टर्म यानी कि 9 गिवन है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस d है वो दे रखा है 17 में से 9 सेपरेट करते हैं, अपने पास आ गया 8। अब सिंपल सिचुएशन है, आपको रख देना है इसमें n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसमें अपन ने रख दिया यहाँ पे एस एन मुझे गिवन है यहाँ पे 636। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है ताकि आपको फेस तो पता चले क्वेश्चन का। 636 एन क्या है यहाँ पे, वही तो कैलकुलेट करना है। 2 इंटू में ए अपने पास में 9 प्लस में एन माइनस वन, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। डिफरेंस अपने पास डी कितना दिया हुआ है 8। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। 636 इक्वल टू एन बाई टू, 18 आ गया, प्लस में 8n माइनस में 8। ये अपने पास में कंडीशन बनी। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 636 n बाई टू। अब देखो आपके पास यहाँ पे 2 सिचुएशंस बन गई। या तो एक है आपके पास इस 2 को इस 636 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसके अंदर से 2 कॉमन लेके इस 2 को यहाँ काट दो। तो सबसे सही कंडीशन कौन सी होगी, मैं 2 को बाहर ले लेता हूं, फिर इस 2 को मैं कैंसिल कर दूंगा। अब देखो इसमें से मैं अगर सिर्फ 2 बाहर लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां बच जाएगा अपने पास में 9, यहां बचेगा 4n, यहां बचेगा मेरे पास में 4। यही रहेगा। 2 से 2 मैंने यहाँ पे कट कर दिया, क्योंकि फिर मेरे पास यहाँ पे क्या है, बड़ी डिजिट नहीं आएगी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। यहाँ पे 636, 9 में से यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 4n प्लस में 5, ये कंडीशन आई। इसको और आगे सॉल्व किया, मेरे पास आ गया 636 4n स्क्वायर प्लस में 5n। ये बना मेरे पास में, ये आ गई अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0।
मैं इसको भी यहाँ पे ले गया तो एक तरह से यहाँ पे 0 बच गया अपने पास में। इसको करना है अपन को सॉल्व। तो अब देखो इसका तरीका क्या होगा, मैंने आपको बताया था इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, यानी कि 636 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। इनको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर बनेगा ना, प्लस माइनस करने पर अपने पास में 5 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर लेने हैं अपन को यहाँ पे। तो सबसे आसान तरीका है कि आप इसके फैक्टर यानी कि टुकड़े कर लो। 636 को अगर मैं हाफ करता हूं तो अपने पास बन जाएगा यहाँ पे 318 इंटू में 2 इंटू में 4 को भी मैंने पूरा खोल दिया 2 इंटू में 2। इसको वापस से अपन आधा कर देंगे, या फिर इसका देखो 3 से सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है। ये 3 1 जा 3 6 जा 18, तो ये 3 टाइम्स वैसे अलग कर दिया मैंने इसको। मेरे पास में कितना आ गया यहाँ पे 96 आ गया। 6 2 जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। ये आ गया अपने पास में 106। इसके और टुकड़े कर लेंगे अपन। इसके अगर अपन और करते हैं यहाँ पे, ये बन गया अपने पास में 5 और 3 53 बन गया इंटू में 2 इंटू में 24। अब मैंने इसको वापस से मल्टीप्लाई किया 53 इंटू में मेरे पास में कितना आ गया 48। 106 के मैंने और फैक्टर कर दिए 53 आ गया, जो कि एक प्राइम नंबर है, इससे ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं होंगे। अब 53 और 48, अब देखो यहाँ पे दो ऐसे नंबर आए, इनका मल्टीप्लाई करने पर तो अपने पास में यही आने वाला है, और प्लस माइनस इनको माइनस करता हूं तो मेरे पास में कितना बन रहा है 5। तो ये एक सही अपने पास में क्या होगा, फैक्टर हो गए। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं अपन। अब अपने पास में इक्वेशन बनी थी 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 36। समझ में तो आ गया ना कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उनके अपन को ऐसे फैक्टर ढूंढना है जिनको प्लस माइनस करो तो अपने पास में क्या आ जाए, ये बीच वाला नंबर। माइनस करने पर 5 आ गया, लेकिन 4n स्क्वायर हुआ प्लस में 53n माइनस का 48n, ये हो गए इसके सही टुकड़े। अब मैं यहाँ से सिर्फ दो दो का सेट बनाया मैंने, यहाँ से सिर्फ n ही कॉमन आ रहा है तो अंदर बच गया 4n प्लस का 53। यहाँ पर अपने मेरे पास में क्या बचेगा, अगर मैं माइनस का, ये सेम ही चीज़ अपने पास में यहाँ बनेगी 53। अब देख लो मैं क्या कॉमन लूँ कि मेरे पास में अंदर 4 रह जाए, तो सीधी सी बात है यहाँ 12 भी बाहर आ रहा है। तो अपने पास में फैक्टर क्या आ गए, n माइनस 12 4n प्लस में 53। अब n माइनस 12 को मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12। उसी तरह मैं 4n को रखता हूँ तो ये आ गया माइनस 53, तो n आ गया माइनस का 53 अपॉन में 4। अपने पास में पॉजिटिव नंबर क्या आया n का 12, तो अपन इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 12 आ गई। इस AP की 12 टर्म्स अगर अपन लेते हैं तब उसका सम अपने पास में कितना आ जाएगा, 636। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी जिसको आपको क्या करना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। AP की फर्स्ट टर्म कितनी अपने पास में 5 गिवन है, उसकी लास्ट टर्म कितनी गिवन है 45 गिवन है, और उस AP का सम दे रखा है अपन को 400। तो नंबर ऑफ टर्म्स उस AP में कितने टर्म्स है और कॉमन डिफरेंस क्या है उसका, ये अपन को यहाँ पे बताना है। अब देखो सबसे सुटेबल फॉर्मूला अपने पास क्या अप्लाई हो रहा है, अपने पास में फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, SN है, तो अपन ये वाले यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखो इसमें सबसे पहले अपन रखेंगे SN n/2 A प्लस L, क्योंकि ये इस पर एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है। सम है अपने पास में यहाँ पे 400, n अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और फर्स्ट टर्म अपने पास में 5 है और लास्ट टर्म अपने पास में यहाँ पे 45 है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 400 इज इक्वल टू n, इसमें इसको अपन प्लस करते हैं तो अपने पास में आ गया 50
अपॉन में 2, तो 400 इज इक्वल टू n/2, मल्टीप्लाई में है 50 है, डिवाइड किया 25 पे, कैंसिल आउट। तो n क्या आ गया अपने पास में, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर लेके आऊँगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे 25 से, इसको डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे, तो कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा 25, और कितने बच गए अपने पास में, ये बच गया अपने पास में 6 टाइम्स, 6 बच गया था ना, 150 आ गया था यहाँ पे, 1 टाइम कैंसिल किया तो ये 150 बना, और 25 6 जा 150 होता है, तो अपने पास में 16 आ गया n 16 आ गया। अब अपन को यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट करना है, तो वो अपन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखो क्या निकालना था अपन को, कॉमन डिफरेंस d, तो आप किससे निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। वो कैसे, लास्ट टर्म अपन को 45 पे, लास्ट टर्म अपना an ही तो होता है, an अब से यहाँ पे लिख लिया 45 इज इक्वल टू a प्लस n-1d। a मेरे पास में कितना है 5 है, n आ गया मेरे पास में 16 माइनस 1 इंटू में d। यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लूंगा मैं, 45 में से 5 को माइनस कर देंगे अपन, यहाँ पे आ गया 15d, माइनस किया कितना आ गया, ये 40 हो गया, ये आ गया 15d। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया अपने पास में 40 अपॉन में 15, डिवाइड कर दो इसको, 5 से कर देते हैं, 5 8 जा 5 3 जा, तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस अपने पास में कितना आ गया 8 अपॉन में 3। यही अपन से पूछा था, ये एक तरह का बेसिक क्वेश्चन था, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था ना, ये उसी तरह का क्वेश्चन था अपने पास में, a l SN दे दिया, n और d निकाल लो। अपन ने यहाँ पर यूज कर लिए फॉर्मूलाज को और निकाल लिया। ये था वो क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। अपने पास में देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी है और लास्ट टर्म दी है एक AP की, जो कि अपन को पता है यहाँ पे कितना है 17 है और 350 है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म अपने पास में 17 है, लास्ट टर्म अपने पास में कितनी है 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस इज 9, अपन से पूछा है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n, एंड व्हाट इज देयर सम, और इनका सम क्या होगा यहाँ पे। अब देखो ये उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे जैसे अपन ने थर्ड पार्ट के अंदर सॉल्व किए थे। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ऑफ लैंग्वेज में फर्क आएगा, बाकी पैटर्न अपने पास में वही रहने वाला है। फर्स्ट टर्म है अपने पास में, लास्ट टर्म है अपने पास में, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d दे रखा है 9। तो अपन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सबसे पहले अपन यूज करेंगे ये वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इससे अपन यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, n कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये लास्ट टर्म है तो ये an भी होगा, तो 350 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस में n-1 इंटू में d, जो कि अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस है अपने पास में 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 350 में से यहाँ पे मैंने 17 को सब्ट्रैक्ट किया, अपने पास में आ गया n-1 इंटू में 9। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, कितना आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास में 17 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 333, 333 बन गया अपने पास में, ये इंटू में 9। अब 333 अपॉन में क्या आ गया अपने पास में 9 आ गया n-1। इसको डिवाइड कर देते हैं अपन यहाँ पे, 3 9 से कितना होता है, इसको 3 टाइम्स काटा अपन ने, कितना आ गया 27। 33 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ गया 63, ये 7 टाइम्स अपने पास कैंसिल हो गया।
37 पे कट गया पूरा पूरा, एन आ गया अपने पास में 37 प्लस का 1 जो कि हो गया अपना 38। एन अपने पास में कितना आ गया 38 आ गया। अब अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, सम कैलकुलेट करना है, तो सम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एस एन होता है अपना क्या, अब देखो आपके पास में यहाँ पे दो सिचुएशंस है, आप इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी, क्यों ना मैं इसी से कैलकुलेट कर लेता हूँ। n/2 a प्लस में l, n क्या होता है अपना, n आया है अपना 38, फर्स्ट टर्म आपको पता है कितनी है 17 है, प्लस में लास्ट टर्म कितनी है 350। इसको सॉल्व करना है बस। 38 को मैंने 2 से डिवाइड किया, अपने पास में 19 आ गया, तो 19 और यहाँ पर कितना बन गया, ये बन गया अपने पास में 367, ये आ गया अपने पास में। इसको यहाँ पे एडिशन करने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो 367 का मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 19 से, और 9 7 से कितना होता है 63 होता है, 9 6 54 होता है, 54 में 6 जोड़ा तो 60 आ गया मेरे पास में। 6 9 3 27, 27 में 6 ऐड किए तो कितना आ गया 33। 1 का मल्टीप्लाई तो एज इट इज ऐसे कैसे ही आ जाएगा अपने पास में, 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 बना, ये 6 बना, तो अपने पास में जो इस सीरीज का सम आ गया वो आ गया 6973। ये आ गया अपना यहाँ पे एस एन। तो आपके पास में यहाँ पे अपन ने एन भी कैलकुलेट कर लिया, एस एन भी कैलकुलेट कर लिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस 7 है अपने पास में, और 22nd टर्म अपने पास में कितना दे रखा है 49। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का काम करना है। यहाँ पे अपन को यहाँ पे फाइंड द सम, ये तो पता चल गया कि अपन को यहाँ पे सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का ऑफ एन एपी, जिसके अंदर अपने पास में कॉमन डिफरेंस कितना है 7 दिया गया है, और 22 टर्म यहाँ पे कितनी है 149। अब जो दिया गया है उसको लिख लो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर एक कंडीशन जो अपन को बोली गई है यहाँ पे, वो गिवन पार्ट में कॉमन डिफरेंस 7 दिया गया है, और इसने एक चीज बोल दी क्या कि A22 कितना है मेरे पास में 149, ये मुझे दिया गया है। यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है S22, यानी कि उस AP के 22 टर्म्स का यहाँ पे क्या निकालना है, सम निकालना है। इसको देखो, अब n कितना है अपने पास में 22 गिवन है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म मुझे निकालनी होगी। फर्स्ट टर्म के लिए मैं यही यूज़ करूँगा यहाँ पे क्या, an इक्वल टू a प्लस में n-1d। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उससे आपको अपने आप आइडिया होने लग जाएगा कि मुझे पहले क्या निकालना है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे an है मेरे पास में यहाँ पे 149, फर्स्ट टर्म मुझे कैलकुलेट करना है 21 - 2, और कॉमन डिफरेंस है मेरे पास में 7। अब मैं क्या करूँगा, a मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 149 इज इक्वल टू a प्लस में 21 इंटू में 7, तो a क्या आ जाएगा मेरे पास में, मैं इसको यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा तो कितना आ जाएगा 149 माइनस का 21 7 से कितना होता है, वो होता है अपना 147। फर्स्ट टर्म मेरे पास में आ गई यहाँ पे 2, फर्स्ट टर्म मैंने निकाल ली है। अब मैं यहाँ पे सम कर सकता हूँ आराम से, तो सम मुझे निकालना है, तो एस एन लगाऊंगा मैं n/2। n कितना है मेरे पास में 22/2, 2a यानी कि 2 × 2 प्लस n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस जो कि मेरे पास गिवन है यहाँ पे 7, ये मेरे पास में मैंने पूरी वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब इसको अब सिर्फ सॉल्व करना है। ये आ गया मेरे पास में 11, ये आ गया मेरे पास में 4, ये आ गया 21 इंटू में यहाँ पे ये आ गया 7। तो सबसे पहले अपन इनको क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। ये आ गया अपने पास में 11, 4 प्लस में ये बना अपने पास में 147।
अब इसको प्लस कर लेते हैं अपन यहाँ पे, इसको प्लस किया तो अपने पास में कंडीशन आ गई 11 का मल्टीप्लाई मुझे करना होगा किससे, यहाँ पे 151 से। इसका मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पे तो इसको इस तरह से लिख दोगे आप 151 1661, तो अपने पास में इसका जो सम आ गया वो कितना आ गया 1661, यानी कि 1661 इस एपी का क्या हो गया यहाँ पे सम हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए आपके टर्म 2 भी आएंगे यहाँ पे फाइनल एग्जाम से, तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन रटने की बजाय कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दो कि क्वेश्चन को किस तरह से यहाँ पे किया जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते हैं अपन क्या दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। यहाँ पे 51 टर्म्स है केपी का, उन सबका यहाँ पे अपन को सम बताना है। कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड टर्म तो आपके पास में 14 है और थर्ड टर्म आपके पास में यहाँ पे 18 गिवन है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, S51 तो कैलकुलेट करना है और कंडीशंस आपके पास दी गई है। मैंने आपको बोला था जो क्वेश्चन में पहले दिया गया है उसका स्ट्रक्चर बना लिया करो पहले। तो आपको यहाँ पे दिया गया है A2 यानी कि सेकंड टर्म हो गया ये, जो कि आपके पास में कितना है 14 है, और A3 आपके पास में कितना है 18 है। सेकंड एंड थर्ड टर्म आपके पास में यहाँ पे दे दी गई है आपको। अब इसने पूछ लिया कि सम ऑफ 51 टर्म्स आपको यहाँ पे क्या है बताना है। तो अब इसको जैसे दिया गया है वैसे आपको लिख लेना है। यहाँ पे मैं इसको भी रिप्रेजेंट करूंगा और इसको भी रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैं A2 इज इक्वल टू 14, इसको अगर रखना चाहूं तो कैसे रखूंगा, A2 क्या होता है अपना A प्लस डी, जो कि कितना आ गया 14। सिर्फ यही करा है मैंने यहाँ पे, A प्लस एन माइनस 1 डी ही अप्लाई किया है। तो A2 अपने पास में क्या हो गया A प्लस डी। वो कैसे हुआ मैं ये भी बता देता हूँ आपको, अगर कंफ्यूजन है तो। मैंने 2 माइनस 1 डी लिखा है यहाँ पे, उससे ये बन गया मेरे पास में। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड सिचुएशन सॉल्व करते हैं जहाँ पे अपन को A3 कितना गिवन था 18। इसका मतलब होता है A प्लस 2D, जो कि हो गया अपने पास में 18। इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरे पास में 2। दो इक्वेशन बनी। जैसे ही दो इक्वेशन बनती है अपन सबको पता चल जाता है क्या होगा यहाँ पे, बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों पे अपन को एलिमिनेशन लगाना है। एलिमिनेशन वैसे भी बहुत आसान होता है। दोनों इक्वेशन को अपन ने रख दी, A प्लस डी 14 आ गया, A प्लस डी कितना आ गया अपने पास में 18 आ गया। इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दूंगा मैं, सबके साइन बदल जाएंगे। यहाँ पे A से A में से A गया तो 0 बच गया, माइनस 2A में और प्लस D, माइनस D आ गया अपने पास में, ये आ गया अपने पास में माइनस का 4, क्योंकि माइनस का 18 यहाँ पे क्या है बड़ा नंबर है यहाँ पे। तो अपने पास में डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया अपने पास में 4। डिफरेंस आ गया तो अपन फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। इस डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपन रख देते हैं यहाँ पे। तो अपने पास में आ जाएगा A प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो इससे मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी 14 माइनस 4, जो कि होता है अपने पास में 10। लिख देना यहाँ पे by putting value of d in equation 1, क्योंकि अपन को हर एक चीज क्या करनी है परफेक्ट करनी है, जिससे अपन यहाँ पे क्या हो नंबर निकट है अपने पास में। फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब अपन से यहाँ पे S51 पूछा था तो ये अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। S51 क्या होगा यहाँ पे, ये होगा अपना 51 अपॉन में 2 इंटू में A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D। कॉमन डिफरेंस अपने 4 था और फर्स्ट टर्म अपने पास में 10 थी। मैंने यहाँ पे हर एक वैल्यूज रख दी। अब करना है कैलकुलेट। तो 51 अपॉन में 2 इंटू में 10 कितना बनेगा 20 बनेगा। 51 में से 1 गया तो 50 बचा इंटू में 4। इसको सॉल्व कर लिया अपन ने। और अब देखो ये कितना बन गया 50 इंटू में 4,
50 का 4 गुना 200 होता है, 200 प्लस 20 220 हो जाएगा, ये हो गया 220। अब इसको यहाँ डिवाइड करा मैंने 2 से, इसको काट दिया 110 पे। तो एक तरह से अपन को 11 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 51 में। जैसे ही अपन ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 का मल्टीप्लाई 11 से करना है तो बहुत आसान है, इन दोनों का सम इनके बीच में रख दो, 561 आ जाएगा अपने पास में और एक 0 लग जाएगी। तो ये क्या हो गया, सम आ गया किसका, 51 टर्म्स का। ये था वो क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे लैंग्वेज पर फोकस करके स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या अपना, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। तो फर्स्ट सम मतलब कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है 49, S7 कितना हो गया, 49 हो गया। उसी तरह आपको 17 टर्म्स का सम कितना दे रखा है, 289। ये 17 टर्म में इनका सम कितना दे दिया यहाँ पे, 289। आपसे पूछ लिया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम यानी कि SN क्या होगा यहाँ पे। तो जैसी सिचुएशन है वैसे अपन को यहाँ पे सॉल्व करना है। S7 क्या हो जाएगा मेरे पास में, 7/2 2a प्लस में n-1d। n-1 यानी कि 7-1 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा अपने पास में 6 हो जाएगा। और ये दे रखा है अपन को यहाँ पे 49, 2a प्लस में 6d। ये मेरे पास में सिचुएशन आ गई। 7 से मैं 49 को 7 टाइम से कैंसिल कर दूंगा और 2 को मैं यहाँ ले जाऊंगा, ये बना लेगा 14, 2a प्लस में 6d। ये आ गई इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड सिचुएशन सॉल्व करूंगा मैं, S17 जो कि अपने पास में कितना गिवन है, 289 है। इसको भी सॉल्व कर लो तो मेरे पास आ जाएगा 289 n/2 यानी कि 17/2 2a प्लस में 16d। 16 कैसे आया, 17 - 1 कर दिया मैंने। 17 का ये स्क्वायर होता है तो 17 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बना लेगा 34, 2a प्लस 16d, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है क्या लगाना है यहाँ पे, आपको लगाना है यहाँ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड लगा दिया इक्वेशन 1 और 2 के अंदर, और क्या आ जाएगा अपने पास में 2a प्लस 6d कितना आ जाएगा, 2a प्लस 6d आ गया अपने पास में 14, और 2a प्लस 16d कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास में 34। एलिमिनेशन में क्या माइनस कर दिया अपन ने, सबके साइन चेंज हो गए, 2a से 2a कैंसिल हो गया, अपने पास बचा माइनस का 10d और माइनस का 20। माइनस का 20 कैसे, माइनस का 34 प्लस का 14, तो माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और बड़ा साइन किस पे था, 34 पे था, इसलिए माइनस का 20 आ गया यहाँ पे। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 20 अपॉन में माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 20 2 पे कैंसिल, कॉमन डिफरेंस अपने पास में 2 आ गया। अब अपन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन से 2 वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने रख दी 2a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या होता है 14। आप लिख भी देना यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 आप यहाँ पे रख रहे हो, तो 2a प्लस कितना आ जाएगा 6 इंटू में 2 बराबर में 14, तो 2a कितना आ गया अपने पास में 14 माइनस का 12, 6 2 से 12 होता है, मैं यहाँ पर ले गया इसको, माइनस हो गया, a बराबर कितना आ गया यहाँ पे 2 अपॉन में 2 जो कि आ गया 1। फर्स्ट टर्म अपने पास में क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। अब आपको यहाँ क्या निकालना है, सम ऑफ nth टर्म निकालना है यहाँ पे, तो अपन Sn कैलकुलेट करना है, Sn कैलकुलेट कर लेते हैं। Sn निकालेंगे अपन, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है। अब अपन से nth टर्म पूछिए तो n की जगह अपन को n ही रहने देना है, और जो भी वैल्यूज आपको पता है वो रख दो यहाँ पे। n/2 मुझे निकाल, Sn तो मुझे चाहिए ही, 2 इंटू में a मुझे पता है 1 है और n नहीं पता है, और d यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस है अपने पास में 2। इसको कैलकुलेट कर लो, Sn आ जाएगा अपने पास में n/2 कितना हो गया, ये 2 प्लस में 2n माइनस 2 कैसे आया, 2 का मल्टीप्लाई मैं n से करूंगा, 2 का ही 1 से करूंगा, तो मेरे पास में 2n माइनस 2 आ जाएगा, और 2 से 2 के कट गए, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। अपने पास में टोटल कंडीशन आ गई 2n स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 मैंने काट दिया, Sn आ गया अपने पास में क्या n स्क्वायर। मतलब जो टर्म होगी
उस टर्म का स्क्वायर कर दो, आपके पास में सम आ जाएगा। उसी तरह का एक क्वेश्चन था, जो टर्म है अपने पास में उसका स्क्वायर यहाँ पे सम निकलता, 17 का स्क्वायर भी यहाँ पे 289 आ रहा था। तो एक तरह से ये इसका कंक्लूजन है कि जो भी टर्म होगी उसका स्क्वायर अपन करते हैं तो उन टर्म्स को यहाँ पे अपने पास में सम आ जाता है। यही अपन से पूछा था, SN बराबर एन स्क्वायर अपने पास में आ गया। सिर्फ लैंग्वेज, फॉलो द लैंग्वेज, आपका सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th की। 10th क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, शो दैट A1 A2 एंड AN तक अपनी सीरीज चल रही है, फॉर्म्स एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। अपने को यहाँ पर 10th क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, उससे अपन को यहाँ पे सीरीज डेवलप करनी है, जो कि अपने पास में है AN जो है 3 + 4n के इक्वल में। मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट बताऊंगा, सेकंड पार्ट ये आपको करना है यहाँ पे। इसके अंदर एक चीज और पूछी गई है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। दोनों ही पार्ट में आपको यहाँ पे 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले इसकी AP तो बना लेते हैं अपन यहाँ पे। अब देखो ये अपने पास में कंडीशन गिवन है, इससे अपन को AP बनानी है, तो बना लेते हैं यहाँ पे। AN अगर 3 + 4n है तो इसकी फर्स्ट टर्म तो अपन निकाल ही सकते हैं। फर्स्ट टर्म में अपन n बराबर 1 रखेंगे, तो फॉर फर्स्ट टर्म n = 1, तो A1 कितना आ जाएगा 3 + 4 × में 1, तो A1 आ जाएगा अपने पास में 7। उसी तरह फॉर सेकंड टर्म यहाँ पर n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पे 2, तो A2 आ गया अपने पास में यहाँ पे 3 + 4 × में 2, जो कि आ जाएगा अपने पास में 3 + 11 3 + 8, जो कि 11 हो जाएगा। A2 अपने पास में 11 आ गया, और उसी तरह आप A3 निकाल सकते हो। सिमिलरली आपके पास में A3 कितना आ जाएगा, 11 + में 4, जो कि कितना है 15। मैंने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया डायरेक्ट, किसमें A2 के अंदर, A2 + D मुझे पता लग गया था, फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, और क्या चाहिए मुझे, AP आ गया मेरे पास में। AP क्या बन गई 7 11 15 एंड सो ऑन। इस AP की मुझे अब 15 टर्म्स का यहाँ पे सम करना होगा, तो मुझे एक तरह से एस 15 निकालना है यहाँ पे। 15 में 2 × में A की जगह मैंने फर्स्ट टर्म रख दी, 7 आ गया, प्लस में 15 - 1 × में कॉमन डिफरेंस, जो कि कितना है 4, D कितना है 11 - 7 4। सॉल्व कर लो इसको, 15 में 2, 14 प्लस में 14 × में 4, ये कंडीशन अपने पास बनी। अब करनी है इसकी कैलकुलेशन करनी है इसकी, तो ये आ गया 15 में 2, 14 प्लस में 14 4 × 56 होता है, इनटू में 14 में 56 को ऐड करते हैं, अपने पास में आ गया 70 को सब आधा 2 से डिवाइड किया, अपने पास में आ गया 35, तो 15 × में 35 अपने पास में टोटल सिचुएशन बनी। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि अपन किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 × कितना होता है 75, 7 कैरी दे दूंगा मैं, 15 × 45, 15 3 × 45 होता है, 45 और 7 कितना होगा यहाँ पे 52। तो एक तरह से अपने पास में सम ऑफ 15 टर्म्स अपने पास में आ गया 525। यही अपन से क्या गया था, पूछा गया था। सेम सिचुएशन है, सेकंड पार्ट का है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे AP डेवलप करनी है। AP जैसे आप बना लेते हो यहाँ पे, उसके बाद इसका 15 टर्म्स का क्या निकाल लोगे आप, सम निकाल लोगे। तो सेकंड सिचुएशन सेम इसी तरह से है, तो ये आपको आप कर लेना है यहाँ पे। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब देखो इतना बढ़िया सेशन चल रहा है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। अब देखो 11th क्वेश्चन क्या है अपना, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। तो क्वेश्चन नंबर 11th में जैसा मुझे बताया गया पहली स्टेटमेंट से कि
फर्स्ट एन टर्म्स का सम जो है एपी का, उसका एक फॉर्मेट है अपने पास में, वो क्या दे रखा है, वो है अपने पास में 4n माइनस का n स्क्वायर। ये कंडीशन है यहाँ पे कि n टर्म का सम है मेरे पास कितना, 4n माइनस का n स्क्वायर। ऐसा ही मुझे यहाँ पे गिवन है, ये क्या है मेरे पास में, एक तरह से ये मान लो ये हो गया अपना Sn दे रखा है। तो वही बात है, फॉर फर्स्ट टर्म करूंगा मैं यहाँ पे, मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, n मुझे रखना होगा यहाँ पे 1। तो पहली टर्म का सम यानी कि S1, भाई पहली टर्म तो अपने पास में अकेली तो होती है, उसका क्या सम होगा, जो आएगा अपने पास में फर्स्ट टर्म ही तो मिलेगी अपने को, माइनस का 1 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 एक तरह से 3, S1 कितना आ गया 3। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना है 3 है, क्योंकि पहली सम क्या होता, पहला जो अपना टर्म होता है वो अकेला होता है, उसका सम भी क्या होगा, वो खुद ही होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी ये खुद ही होगा, पर सेकंड टर्म से यहाँ पे बात बदल जाएगी, n रखने पर 2 आएगा। अब जो आप आएगा दो टर्म्स का यहाँ पे एडिशन मिलेगा अपन को, अब जो निकालेंगे अपन, तो यहाँ पर S2 निकालेंगे अपन, वो आ जाएगा 4 इंटू में 2 माइनस का 2 का स्क्वायर। ये कितना आ गया मेरे पास में 8 माइनस 4 4। पहली दो टर्म्स का सम मेरे पास में अगर 4 है और पहली टर्म मेरे पास में 3 है, तो अंडरस्टूड है कि दूसरी टर्म जो सेकंड टर्म आएगी अपने पास में, वो आ जाएगी अपने पास में 2। कैसे, देखो पहली टर्म 3 है, दूसरी टर्म जोड़ने पर यहाँ पे पहली दो टर्म का सम कितना बन रहा है 4, इसमें एक जोड़ने पर ही तो 4 बनेगा, इसलिए इस कंडीशन में मेरे पास में A2 कितना आ जाएगा, यानी कि सेकंड टर्म आ गई मेरे पास में 1। अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मेरे पास में दो टर्म्स आ चुकी है, अब मैं यहाँ पे AP बना सकता हूँ पूरी। तो AP मेरे पास में आ गई 3 1। अब कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास में, कॉमन डिफरेंस है माइनस का 2, तो इसमें से और मैं 2 माइनस कर दूंगा तो ये माइनस का 1। इस तरह से ये AP मेरे पास में बन गई। जैसे ही मेरे पास में AP आई, इसने क्या पूछा है अब मैं उसके जवाब देना यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। S1 अपने पास में क्या आ गया 3 आ गया, तो ये पहला पार्ट क्या हो गया आपका क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन का अपन ने यहाँ पे जवाब दे दिया कि फर्स्ट टर्म क्या आई अपने पास में 3 आ गई। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहले दो टर्म्स का सम अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 4। ये इसका आंसर भी अपन ने दे दिया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है 1 है, इसका जवाब भी अपन ने यहाँ पे दे दिया। सिमिलरली फाइंड थर्ड 10th एंड nth टर्म। ओके देन, अपने को थर्ड टर्म पूछी थी अपन ने, यहाँ पे थर्ड टर्म भी कैलकुलेट कर रखी है। यहाँ पे A3 कैसे कैलकुलेट किया, A2 में मैंने डिफरेंस D जोड़ दिया। A2 मेरे पास 3 है और डिफरेंस मेरे पास माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 यानी कि A3। ये लो थर्ड टर्म भी निकाल ली। और इससे पूछा था यहाँ पे 10th टर्म, तो 10th टर्म निकालना कोई महाभारत काम थोड़ी है, निकाल लो 10th टर्म भी। A10 निकालूंगा मैं, टर्म निकालनी है मुझे, सम नहीं करना, इसलिए सम का फॉर्मूला मत लगा देना गलती से भी। फर्स्ट टर्म मेरे पास में है 3, 10 यानी कि 9 हो जाएगा, 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है माइनस का 2, 3 माइनस 18 माइनस का 15। इस सीरीज की 10वीं टर्म भी मैंने यहाँ पे निकाल ली, 15 आ गई मेरे पास में। और इसने बोला था nth टर्म भी निकालनी है, कोई बात नहीं nth टर्म भी निकाल लेते हैं। an निकलवा रहा है ये, a प्लस में n माइनस 1d, ये भी निकाल लो। an निकालना है, फर्स्ट टर्म मेरे पास में 3 है, n माइनस 1 इंटू में d, डिफरेंस माइनस का 2 है, तो 3 प्लस में माइनस का 2n प्लस का 2, ये मेरे पास में सिचुएशन आ गई। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 3 में मैं 2 जोड़ दूंगा, कितना बनेगा 5 प्लस माइनस 2n,
इसको और सिंप्लीफाई करा अपन ने, 5 - 2n, दैट इज आवर nth टर्म। nth टर्म भी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। इसके सारे सवालों का जवाब अपन ने यहाँ पे इसको दे दिया। सेकंड पार्ट तो है नहीं, इसका 11th क्वेश्चन था ये तो। हाँ 11th कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या अपना, ये सेम कॉन्सेप्ट है जैसे एक्सरसाइज 5.2 मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इसने यहाँ पे बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से क्या हो यहाँ पे डिविजिबल हो। तो अंडरस्टूड है यहाँ पे पहले 40 पूछे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे, तो यहाँ पे 6 की खुद की टेबल आएगी अपनी, 6 के मल्टीपल्स आएंगे यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या है अपने पास में, जो अपने पास में एपी यहाँ बन रही है वो बनेगी यहाँ पे 6, 12, 18 ऐसे करते करते इसके 40 टर्म्स तक, 40 टर्म्स अपन को इंक्लूड करने हैं यहाँ पे। ये अपने पास में एक एपी बनी, इस एपी का अपन को चाहिए यहाँ पे सम 40 टर्म्स का। तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस यानी कि 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे n अपने पास में है 40, तो S40 निकालना है, निकाल लेते हैं, बड़ा आसान काम है। तो Sn क्या S40 है, तो n/2 भी करेंगे अपन, तो 40/2 भी करेंगे, 2 × में 6 करेंगे, प्लस में 40 - 1 भी करेंगे, और कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई भी करेंगे। डिवाइड करते जाओ, 20, 6 2 12 होता है, ये 39 हो गया, इंटू में 6। अब इसको सॉल्व करना है, तो 39 का 6 से मल्टीप्लाई, बेस्ट मेथड है स्प्लिट एंड कैलकुलेट। कैसे, 39 को लिख सकता हूँ मैं 40 - 1, फिर इसका 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका करा 240 आया, इसका कर दिया 6 आ गया, 240 में से 6 माइनस कर दिया, मेरे पास कितना आ जाएगा 234, यही इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना फटाक से हो गया है ना। ये कर सकते हो आप माइंड में अपने, इसलिए स्प्लिट एंड कैलकुलेट बेस्ट मेथड होता है कैलकुलेशन का। इसको प्लस किया यहाँ पे, ये आ गया अपने पास में 246 आ जाएगा, इसका 2 गुना कर दो यहाँ पे, 2 6 12 होता है, 1 2 4 8 और 1 9 हो गया, 2 2 4 हो गया, ये 0 की 0 यहाँ पे टांग दी अपन ने। तो इसकी 40 टर्म्स का सम आ गया अपने पास में 4920 रुपए, तो सॉरी क्या है ये सम है ना अपने पास 4920 अपने पास में क्या आ गया, इसका सम आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। सेम कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का, यहाँ पे 8 के मल्टीपल्स आपको लेने। आज के सेशन में अपन क्वेश्चन नंबर 12 तक ही सॉल्व करेंगे, और इसको 12 क्वेश्चन पर एंड करने के बाद में नेक्स्ट सेशन जो अपना 13 से अपन क्या करेंगे, रिज्यूम करेंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।